डिस्कस अबाउट मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज होता क्या है? मीटर ब्रिज एक इस टाइप का सिस्टम होता है, 1 मीटर लॉन्ग होता है, वायर होती है इसमें 1 मीटर कार्डबोर्ड के, उसमें 1 मीटर वायर बधी होती है। कंस्टेंटेंट या मैग्नीम की वायर लेते हैं हम इसमें, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होती है। इसका ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इस पर ज्यादा टेम्परेचर इफेक्ट नहीं रहता है, तभी हम कंस्टेंटेंट या मैग्नीम का वायर लेते हैं। ये पूछा जाता है, प्रैक्टिकल भी है। देखो इसका क्या है, ये मीटर ब्रिज सबसे पहले ही इसको कर देते हैं। ये क्या है, प्लेट टाइप में है, पत्ती टाइप में है। ये कॉपर की होती है और ये भी क्या होती है, कॉपर की होती है। और ये भी क्या होती है, कॉपर की प्लेट्स होती है। ठीक है, ये कॉपर की प्लेट होती है। यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर लंबी वायर होती है, जिसे हम कंस्टेंटेंट या मैग्नीम की होती है। इस पर टेम्परेचर इफेक्टिव कम होता है, तभी हम इसी वायर का यूज करते हैं। ठीक है, ये भी कॉपर वायर की होती है। ठीक है, इसके बीच में एक स्पेस होता है जिसमें हम रेजिस्टेंस बॉक्स को ऐड कर देते हैं, जिसे नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स भी कहते हैं, जिसका रेजिस्टेंस हमें पता होता है, पूरा बॉक्स ही ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस, जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वो कोई अननोन है, उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इस टर्मिनल से यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट किया। एक रिहोस्टेट है जो क्या करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, कीज है यानी। और इसके अलावा ये इस डी पॉइंट से गैल्वेनोमीटर को ऐड करते हैं। डी पॉइंट से गैल्वेनोमीटर, एक टर्मिनल गैल्वेनोमीटर का जॉकी से ऐड करते हैं। जॉकी होती है, की होती है ये, यानी हम उसमें स्लाइड करते रहते हैं, या स्लाइडिंग ब्रिज भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये जॉकी होती है, की क्या करते हैं, एक टर्मिनल डी पॉइंट से दूसरा टर्मिनल ये पॉइंट, ये कनेक्टेड होते हैं, पूरे में करंट फ्लो होती है। जब हम K1 की को प्रेस करते हैं, या सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड होता है। सपोज इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो ये यहाँ से भी फ्लो होगी, यहाँ से भी फ्लो, यहाँ पर मिल जाएगी, टोटल आई होगी। तो ये है आपका मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, यानी ये कॉपर वायर होती है, और ये गैल्वेनोमीटर चाहिए यानी करंट को डिटेक्ट करने के लिए। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, जिसे नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स कहेंगे। ये क्या है, रेजिस्टेंस है जिसका हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसे हम स्लाइडिंग ब्रिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइडिंग ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या होगा इसका, प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल क्या होगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है। जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंड है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर डिपेंड है। अब कंस्ट्रक्शन की बात आती है, तो हमें डायग्राम में जो दिखा रखा है, कंस्ट्रक्शन मैं बता चुका हूं बहन। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मींस 2 ब्रास प्लेट्स, और ये सॉरी कॉपर प्लेट, ये कॉपर प्लेट, ये वायर मैग्नीम की होती है। तो एक ये सेल से ऐड करते हैं, ये की है, इससे मिलकर एक जो कॉम्बिनेशन बना होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज। तो एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं हम, देखो कंस्ट्रक्शन आया समझ में। मींस ये कॉपर क्या है, प्लेट्स है, जिसमें करंट इजीली फ्लो होती है। रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर है, और ये जॉकी है, और ये की है, जिससे हम सर्किट को क्लोज और ओपन कर सकते हैं। और ये बैटरी है या सेल है, ये रिहोस्टेट है, जिसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब देखो सबसे पहले प्रैक्टिकल भी है हमारा ये। पहले हम क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, एक्सपेरिमेंट चेक करते हैं तो क्या आ रहा है, जिसमें डिफ्लेक्शंस दोनों ओर जाने चाहिए। अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, तो इसमें डिफ्लेक्शंस दोनों ओर जाने चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस, यहां से नॉन रेजिस्टेंस बाहर निकालते हैं। कहां से, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से नॉन रेजिस्टेंस बाहर निकालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस ये जॉकी होती, इसमें स्लाइड करते रहते हैं। किसमें, इस मीटर कंस्टेंटिन और मैग्नीम वायर में ऐसे इधर से उधर स्लाइड करते रहते हैं। हम क्या ढूंढते हैं, नल पॉइंट। नल पॉइंट मींस जब इस गैल्वेनोमीटर में क्या ढूंढते हैं, नल पॉइंट। प्रैक्टिकल भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्या ढूंढते हैं हम यहाँ पर, नल पॉइंट्स। इस
चौकी को हम स्लाइड करते हैं तो हमें नल पॉइंट ढूंढना पड़ता है। किसमें करते हैं? इस मीटर स्केल में किसमें, जिसमें जो वायर होती है उसमें क्या करते हैं, जहां पर नल पॉइंट आता है। सपोज यहां पर क्या आता है आपका नल पॉइंट आता है कितने एल मीटर पर, एल सेंटीमीटर पर, ये एल सेंटीमीटर पर नल पॉइंट आता है। और नल पॉइंट मींस उस टाइम गैल्वेनोमीटर में क्या होगी, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यानी डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। मींस गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगा, किसी इसमें हम स्लाइड करते रहेंगे उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा होगा, यानी जो नीडल है हिल रही होगी। अगर एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर डिफ्लेक्शन नहीं होगा उसे हम नल पॉइंट्स या नल पॉइंट कहते हैं। उस टाइम डिफ्लेक्शन नहीं होता, उस टाइम ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में, मैंने कहा था ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, यानी P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S पर डिपेंड करता है, कहा था। तो ब्रिज क्या होता है, बैलेंस कंडीशन में होती है। तो उस टाइम ब्रिज क्या होगी, बैलेंस कंडीशन में होती है। तो एक रेजिस्टेंस जो P वेरी करता है इस लेंथ के अलोंग क्या करता है, वेरी करता है। तो नल पॉइंट के बाद जो P वेरी करता है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, यानी ये रेजिस्टेंस लेंथ के, यानी ये रेजिस्टेंस P कहलाता है। और दूसरा जो इधर से इधर चले जाता है, यानी 100 माइनस L की बात करते हैं, 100 माइनस L, इसे हम Q कहते हैं। ये P बन जाता है, ये Q बन जाता है। तो जो Q बनता है आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका 100 माइनस L। ये हम समझ चुके हैं क्या होता है। तो हमें ये पता है ये P क्या है, नोन है, ये Q क्या है, नोन है, और R भी नोन है। हम कैसे करते हैं, उस रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालते रहते हैं। जैसे 5 ओम का निकाला तो ये नोन हो जाता है, ये अननोन है। तो हम मीटर ब्रिज की हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। अननोन जिसे हम S कहते हैं, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है, सॉरी मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है। कंस्ट्रक्शन में बता चुका, एक्सपेरिमेंट ऐसे हम वहां पर नल पॉइंट ढूंढते हैं। जो नल पॉइंट ढूंढेंगे उसे हम रेजिस्टेंस P कहते हैं। P इस रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q ये होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन Q इज इक्वल टू P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दोनों का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा तो 100 माइनस L बनेगा, 100 माइनस L। तो एक इक्वेशन ये बन जाती है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये कब होता है, बैलेंस कंडीशन की बात करते हैं। इन बैलेंस कंडीशंस, इन बैलेंस कंडीशन क्या होती है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S बैलेंस कंडीशन में होता है। कैसे होता है हम बता चुके हैं कि ये किस पर डिपेंड होता है, जो प्रिंसिपल होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है। बैलेंस कंडीशन में R ये है, S ये है, P और Q की जगह हम लिख सकते हैं क्या, R अपॉन S इज इक्वल टू P अपॉन Q की जगह लिख रहा हूं मैं, P अपॉन Q की जगह L अपॉन 100 माइनस L। हमारा अननोन रेजिस्टेंस क्या है, ये अननोन है। तो यहां से S फाइंड करना है, तो यहां से निकाल सकते हैं S अपॉन R इज इक्वल टू क्या होगा, 100 माइनस L अपॉन L। दिस इंप्लाइज दैट S इज इक्वल टू 100 माइनस L, 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। ये क्या है आपका 100 माइनस L अपॉन S इंटू R। ये प्रूफ हो जाता है आपका। हम मीटर ब्रिज की हेल्प से क्या फाइंड करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ये आया समझ में। मीटर ब्रिज, सबसे पहले मीटर ब्रिज होता क्या है, होता क्या है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो व्हीटस्टोन ब्रिज पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी इसका प्रिंसिपल ही क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके प्रिंसिपल पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये कब होता है, बैलेंस कंडीशन में। फिर कंस्ट्रक्शन पर जाते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे मिलकर बना होता है, ये देखो, इसमें 1 मीटर लंबी वायर होती है जो कांस्टेंटिन या मैग्नीन की बनी होती है। इसकी ही क्यों बनाती है, क्योंकि इस पर टेम्परेचर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसके अलावा ये P और Q है, ये P, इसके अलावा इसमें क्या होता है, कॉपर प्लेट ऐड होती है। ये क्या होती है, प्लेट टाइप में, पत्ती टाइप में मिलेगी वहां पर, लैब में देखेंगे तो ये कॉपर की होती है।
और इसको हम एक बैटरी से ऐड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट और एक की यूज करते हैं। तो इसके अलावा रेजिस्टेंस बॉक्स, एक टर्मिनल में हम रेजिस्टेंस बॉक्स जिसे नॉन रेजिस्टेंस कहते हैं, यहां पर अननोन ऐड करते हैं जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर ऐड कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर जो करंट को मेजर डिटेक्ट करती है, और इस टाइम इस गैल्वेनोमीटर के दूसरे से जैसे एक जॉकी जिससे हम स्लाइड करते रहते हैं, इसे स्लाइडिंग ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड करते रहते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। जब हम इसको बिना प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, अगर इस गैल्वेनोमीटर में अगर लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट की ओर जा रहे तो राइट ओर डिफ्लेक्शन हो रहा होगा, अगर राइट की ओर जा रहे हैं लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्शन हो रहा है, तब हमारा एक्सपेरिमेंट करेक्ट है। फिर हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करना शुरू कर देते हैं। इस नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स से एक कोई नॉन रेजिस्टेंस बाहर निकालते हैं, जैसे 5 ओम कम किया। फिर हमने क्या किया, उस जॉकी से स्लाइड किया, इसमें स्लाइड किया तो जहां पर नल पॉइंट मिला, नल पॉइंट मींस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, तो वहां पर वो रेजिस्टेंस क्या होगा, उस नल पॉइंट के वो उस डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी उस डिस्टेंस के इक्वल होगा। यानी L सेंटीमीटर पर हमें P मिला, और Q कहां पर मिलेगा हमें, 100 माइनस L। तो जब P अपॉन Q इक्वल क्या होगा, L अपॉन 100 माइनस L। बैलेंस कंडीशन में क्या होती है, दोनों रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ये रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होता है। तो यहां पर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, R अपॉन S ऐसे लिखा, P अपॉन Q की जगह ये लिखा, तो यहां से अननोन रेजिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। ये तो है आपका मीटर ब्रिज। थैंक यू।